जीवन रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी रसायन विज्ञान के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज अंतिम अध्याय चालू हो रहा है, जिसमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत हम एमीन्स की हेडिंग लगाएंगे। क्योंकि ये कार्बनिक रसायन वाला जो भाग है, मुख्य भाग जो है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं आती है, उसका अंतिम भाग है। इसके अलावा बायोमोलिक्यूल संबंधित और भी पार्ट आएंगे, उनकी भी व्याख्या की जाएगी बच्चों। लेकिन आज की हेडिंग लगाते हैं हम एमीन्स क्या हैं। तो बच्चों, पहले कालांश में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके आईयूपीएसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेंगे और अगले कालांशों में इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से संबंधित चर्चा करेंगे। एक बात आपको और भी बता दें, इस वीडियो के साथ आपको नोट्स भी उपलब्ध होंगे। आप अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में उन्हें लिखें, प्रैक्टिस भी करें, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आए। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज की हेडिंग लगाते हैं, एमाइंस क्या हैं। तो बच्चों, पहले प्रश्न बनता है कि एमाइंस है क्या। जैसे हमने लिखा अमोनिया, एक हम कंपाउंड जानते हैं जिसका नाम अमोनिया है। अमोनिया में से यदि हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दें और इसमें कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा दें, जैसे हम लिख दें RNH2 या हम लिख दें ArNH2, तो अमोनिया के जो एल्काइल या एराइल डेरिवेटिव्स हैं, उन डेरिवेटिव्स को बच्चों हम एमाइंस कहते हैं। एमाइंस क्या है? एमाइंस अमोनिया के एल्काइल या एराइल डेरिवेटिव्स हैं या व्युत्पन्न हैं। अर्थात अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को किसी एल्काइल समूह या किसी एराइल समूह से विस्थापित करने पर जो नए यौगिक प्राप्त होंगे, वह नए यौगिक एमीन्स कहलाएंगे, एमाइंस कहलाएंगे। जैसे हम लिखा CH3NH2 या हम लिख दें C2H5NH2 आदि। यहां लिख दें हम C6H5NH2 या हम लिख दें C6H5 का होल ट्वाइस NH। 2 हाइड्रोजन हट गए, 3 हाइड्रोजन भी हट सकते हैं। 1 हाइड्रोजन भी हट सकता है, 2 भी हट सकते हैं, 3 भी हट सकते हैं। जैसे हम लिखें इसके 2 हाइड्रोजन हटा दें, अगर हम लिख सकते हैं CH3NHCH3, ये भी एमाइन है, ठीक है नहीं? तो एमाइन क्या होता है, ये बात समझ में आ रही है। अगला प्रश्न आता है, इनके नाम से बेटा इनके आईयूपीएसी नियम बाद में बताएंगे सबके। अगला आता है इनका क्लासिफिकेशन करना है, हमें वर्गीकरण करना है। एमाइंस का वर्गीकरण कैसे करते हैं? तो सामान्यतः एमाइंस मुख्यतः 2 प्रकार के हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे एलिफेटिक एमाइंस। कौन से? एलिफेटिक। एलिफेटिक एमाइंस में जो एल्काइल समूह हो, मतलब जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाला समूह होगा, वह एल्काइल समूह होगा। कौन सा होगा? एल्काइल समूह। जैसे हम लिख रहे हैं अमोनिया का 1 हाइड्रोजन हटाया, हम लिख दिया C2H5NH2। C2H5NH2 1 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन हटा दें, C2H5NH, C2H5। 3 हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं और लिख सकते हैं C2H5N, C2H5, C2H5। जब अमोनिया के 1 हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर, एल्काइल समूह से कर रहे हैं अभी हम, जो एमाइंस प्राप्त होते हैं, उन एमाइंस को हम 1 डिग्री एमाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ये 1 डिग्री एमाइंस है, जिसमें अमोनिया का 1 हाइड्रोजन हटा है। अर्थात इसमें जो समूह होगा वह NH2 समूह होगा। मुख्यतः NH2 समूह वाले एमाइंस 1 डिग्री एमाइंस कहलाएंगे। इसमें क्या हुआ है? 2 हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ है 2 एल्काइल समूह से, इसलिए 2 डिग्री एमाइन है। अर्थात इसमें NH समूह होगा। कौन सा समूह होगा? NH समूह होगा। एक ये वाला होता है, इसको बोलते हैं 3 डिग्री एमाइन। इसमें 3 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ है, इसलिए यह 3 डिग्री एमाइंस है। और इसको हम N से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक एमाइन और होता है बच्चों जो हम जानते हैं, जैसे हम जानते हैं अगर अमोनिया में हम HCl मिला दें तो हमारा अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है बेटा?
अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही इसमें C2H5 होल थ्राइस N में क्या लिखा हमने, C2H5 होल थ्राइस N लिखा हमने, और हमने इसमें C2H5X मिला दिया तो बन गया C2H5 का होल 4 NX। ये क्वाटरनरी सॉल्ट कहलाता है, चतुष्क अमोनियम लवण। ये अमोनियम लवण है ना। एमाइंस में अगर एक एमाइंस बेस होता है एक एसिडिक टाइप का या उसी तरह के हाइड्रोजन वाला कोई सब्सटेंस मिला दें तो चतुष्क अमोनियम लवण बनता है। यही भी चतुष्क अमोनियम लवण है। अर्थात एमाइंस कितने होगा बेटा, एलिफैटिक एमाइंस 1 डिग्री एमाइंस, 2 डिग्री एमाइंस, 3 डिग्री एमाइंस एवं चतुष्क अमोनियम लवण, ये हमारे हो गए हैं एलिफैटिक एमाइंस, ठीक है ना, जिसमें H को एल्काइल समूह ने विस्थापित किया। दूसरे तरह के एमाइंस होते हैं बेटा जिसको हम बोलेंगे एरोमेटिक एमाइंस। अभी इनके आईयूपीएसी नेम भी लिखना है, अभी हमें आईयूपीएसी नेम एक साथ लिखेंगे सबके। दूसरा आता है एरोमेटिक एमाइंस। तो एरोमेटिक एमाइंस क्या होंगे भैया, एरोमेटिक एमाइंस में क्या होगा, जो अमोनिया है इस अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को, कौन से एमाइंस पढ़ रहे हैं हम, एरोमेटिक। अभी एलिफैटिक थे अब एरोमेटिक पढ़ रहे हैं, जिसको कि हम ठीक है ना फिनाइल या एराइल एमाइंस बोलेंगे। एक H को हटाया हमारा बन गया C6H5NH2, 2 H को हटाया C6H5 का होल ट्वाइस NH, और 3 H को हटाया C6H5 का होल थ्राइस N। ये 1 डिग्री एमाइंस है, ये 2 डिग्री एमाइंस है और ये 3 डिग्री एमाइंस है। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं अभी। इसको बोलते हैं हम एरोमेटिक एमाइंस। एक होता है मिक्स्ड एमाइंस, उसमें एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों आ सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, इसको बोलेंगे एल्काइल और डैश लगा के एराइल, एल्काइल एराइल एमीन, ये भी आ जाता है कभी। तो एल्काइल एराइल एमीन्स क्या होंगे बेटा, जैसे हम लिखा N है, इसमें से एक H को हटाया हमने C2H5 द्वारा और N, और एक हटा दिया हमने C6H5 द्वारा और यहां पे H लिख दिया। ये भी एक एल्काइल एराइल है, ठीक है ना। लेकिन सबसे मुख्यतः होता है बेंजाइल एमाइन, जिसमें क्या लिखे हम C6H5CH2NH2, इसको बोलते हैं हम बेंजाइल एमाइन। कौन सा बोलते हैं बेटा, बेंजाइल एमाइन। सामान्यतः ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनका यूज नहीं होता है। ये भी एल्काइल एराइल एमाइन है, एक एल्काइल समूह भी है। एल्काइल समूह अमोनिया से जुड़ा है और एल्काइल समूह से एक एराइल समूह जुड़ा है, इसलिए इसको एल्काइल एराइल एमाइंस बोलते हैं। तो अब मैं समझ रहा हूं आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा होगा। एमाइंस क्या है, अमोनिया के एल्काइल या एराइल डेरिवेटिव्स है। एलिफैटिक एमाइंस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकते हैं, क्वाटरनरी सॉल्ट इसी तरह के एरोमेटिक एमाइंस होते हैं। चलिए हम इसके नाम लिखें अब, कि इनका हम आईयूपीएसी नेम या जनरल नेम कैसे लेंगे। बेटा जनरल नेम का तरीका तो एक ही है, आईयूपीएसी हम बताएंगे, सबको एक साथ देखें। हमने लिखा पहले CH3NH2, और लिखे हम CH3CH2CH2NH2, ये सब 1 डिग्री एमाइंस लिख रहे हैं पहले हम, CH3CH3NH2, और लिखा हमने CH3CH2CH2NH2, और लिख दें CH3CH2NH2, और लिखें CH3CH3NH2। चलिए बेटा इनके नाम लिखें, हम पहले से जानते हैं इनके नाम, हमने पिछले कालांशों में इनको पढ़ा था, फिर भी हम बताते हैं। पहले इनके हम सामान्य नाम लिखें। क्या लिखें पहले हम बेटा, सामान्य नाम। सामान्य नाम में क्या आएगा, पहले हम लिखेंगे एल्काइल, फिर हम लिख देंगे एमीन्स। पहले एल्काइल फिर एमाइंस। जैसे हमने कहा ये एल्काइल कौन सा है, मिथाइल है, तो मिथाइल एमीन। क्या लिखेंगे, मिथाइल एमीन।
इसको 3 कार्बन है तो प्रोपाइल एमीन। लेकिन हमने बच्चों एक आपको बताया था कि जैसे ही 3 कार्बन आ जाएं उनकी स्थितियां बदल जाती हैं, पहले कार्बन से जुड़ रहा है कि बीच वाले कार्बन से जुड़ रहा है, इसमें अंतर आएगा, ठीक है ना। जैसे हम लिखा इसका नाम तो सीधा सीधा हो गया, क्या हो गया इसका नाम, मिथाइल एमाइन। ये मिथाइल एमाइन है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है तो मिथाइल एमीन। अगला देखें भाई, ये 3 कार्बन वाला एमीन है और 3 कार्बन आने पर 2 कंडीशन होती हैं, नॉर्मल और आइसो। ऐसा होता है, तो हमने बताया था आपको, 3 कार्बन पर लिंक यहां है या यहां है। अगर लिंक यहां होगी तो नॉर्मल लिखेंगे और लिंक यहां होगी बेटा तो आइसो लिखेंगे। अर्थात यह प्रोपाइल तो है, प्रोपाइल भी कौन सा है, नॉर्मल है, एन प्रोपाइल एमाइन। कौन सा है बेटा, ये नॉर्मल प्रोपाइल एमीन। इसको देखें, अब ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन बेटा बीच में आ गया, दूसरे नंबर के कार्बन जोड़ा है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एमीन। और इसका नाम लिखें अगर हम 4 कार्बन है, फिर वही बेटा 4 कार्बन है और पहले नंबर पर लिंक है, इसका मतलब यह नॉर्मल है, यानी क्या होगा, एन ब्यूटाइल एमीन। इसको देखें, ये जो 4 कार्बन है, लिंक तो बेटा 1 डिग्री वाले कार्बन से ही है, NH2 की, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। ये मैं आपको एल्काइल हैलाइड में, एल्कोहल में, सब में बता चुका हूं आपको यार, ये वाली चेन आइसोब्यूटाइल कहलाती है, यानी इसका नाम क्या हुआ, आइसोब्यूटाइल एमीन। इसको देखें, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। कौन सा है बेटा, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। ये कौन सा है, टर्ट ब्यूटाइल एमीन। एक और भी होता है, अगर ऐसा लिखा आ जाए और एमाइन जुड़ा हो यहां, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाता है। तो इनके सामान्य नाम आप समझ रहे होंगे ना, इनके सामान्य नाम हो गए और देखते हैं, अच्छा हम और देखें इसको, पहले इनके हम आईयूपीएसी नेम लिख लें। आईयूपीएसी नेम में क्या आएगा, आईयूपीएसी नेम में बेटा इसमें एल्केन अमीन आएगा, एल्केन अमीन। जैसे हमने कहा एक कार्बन है, इसको कहेंगे मिथेन, मेथेन अमीन। क्या नाम हुआ इसका, मेथेन अमीन, मेथेन एमीन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन एमीन। लेकिन बच्चों यहां पे याद रखना, नंबरिंग करनी पड़ेगी, जिस NH2 जहां से पास है वो 1 नंबर होगा, यानी 1 वाला कार्बन पास है, यानी हम कहेंगे प्रोपेन 1 एमीन। क्या कहेंगे, प्रोपेन 1 एमीन। इसी क्रम में बेटा इसका नाम होगा प्रोपेन 2 एमीन, तो 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 2 एमीन। और इसका नाम लिखेंगे, अब आप खुद लिखना, इसका नाम होगा 1 2 3 4 ब्यूटेन। क्या नाम होगा, ब्यूटेन 1 एमीन। इसका नाम लिखें, नंबरिंग यहां से बेटा 1 2 3, पहले एक साइड चेन है, क्या साइड चेन का नाम क्या है, आप खुद लिखेंगे बेटा, मैं बता रहा हूं डायरेक्ट, है ना। 2 मिथाइल, क्या नाम है, 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 नंबर पे एमाइंस है तो 1 एमीन। क्या नाम होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। इसमें लिखें 1 2 3, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। क्या नाम है बेटा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। इनको आप नोट कर लें, इसको मिटाते हैं फिर। चलिए नोट कर लिया ना आपने, नहीं तो पॉज करके नोट कर लेना, हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखें कि 2 डिग्री एमाइंस का नामकरण हम कैसे लिखेंगे। 2 डिग्री एमाइंस, अगर हमारा एमाइंस 2 डिग्री है तो नामकरण कैसे लिखेंगे हम, जैसे हम लिख रहे हैं CH3CH
NHCH3 और लिखा हमने CH3 C2 CH3 CH2 CH2 NH C2H5 और लिखा हमने CH3 CH NH CH2 CH3, ये हमने लिख दिया। एक आध और लिखते हैं हम, C2H5 का होल ट्वाइस NCH3 NHCH3 C2H5 का होल ट्वाइस NH, यही बहुत है, इतने हो जाएगा काम, इतने में हो रहा है ना काम। चलिए हम इसको देखें। सिंपल नेम तो अब बेटा आप जानते हैं इसका IUPAC नेम लिखें डायरेक्ट, इसके सिंपल नेम की ज्यादा आवश्यकता। IUPAC नेम में क्या करना है हमें, सबसे लंबी श्रृंखला नाइट्रोजन के जिस साइड सबसे लंबी श्रृंखला है पहले उसको काउंट करना है हमें। नाइट्रोजन को इसके साथ काउंट कर लें हम, है ना, इसमें नाइट्रोजन को इसके साथ काउंट कर लें। इसमें नाइट्रोजन को इस साइड 3 कार्बन है, इसके साथ नाइट्रोजन ले लें और यहां इसको खोल के लिखें पहले हम। C2H5 को हम लिखते हैं CH3 CH2 NH CH2 CH3 ऐसा लिखें, तो नाइट्रोजन को इसके साथ ले लिया। एक और लिख दें एग्जांपल इसका हम, CH3 CH CH3 CH2 NH CH3। चलिए अब इसको हम IUPAC नेम लें इसके, इसका नाम लेना है हमें। तो पहले बेटा एक साइड चेन हमारी ये वाली है, ये वाली साइड चेन बच्चों नाइट्रोजन से जुड़ी है, लेकिन किससे जुड़ी है साइड चेन, नाइट्रोजन से जुड़ी है। तो हम साइड चेन का नाम मिथाइल है, लेकिन भाई मिथाइल हमारी मेन चेन में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे N मिथाइल, N मिथाइल, ठीक है ना, N से जुड़ा है मिथाइल। अब हमारे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 को बोलते हैं हम एथेन और एमीन या एथेनामीन। क्योंकि 2 कार्बन में नंबरिंग नहीं होती है, वो पहले पे ही माना जाता है, इसलिए इसको एथेनामीन, एन मैथिल एथेन एमीन। इसका नाम ले बेटा, सबसे लंबी हो गई, ये साइड चेन है, इसको एथाइल बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे एन इथाइल, एन इथाइल और प्रोपेन। चूंकि हमारे 3 कार्बन है मेन चेन में, अब इसकी नंबरिंग आवश्यकता है बच्चों 1 2 3, तो एमीन किस पर है, 1 पर है, प्रोपेन 1 एमीन। इसका नाम ले। मेन चेन तो ये हो गई है, ये साइड चेन है, यहां CH2 होगा, है ना, ये साइड चेन है, इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। तो इथाइल तो यहां भी है, वो भी नाइट्रोजन पर है, क्या होगा N इथाइल प्रोपेन। अब एमीन 2 पर है, देखिए अब एमीन हमारा दूसरे नंबर के कार्बन पर है, तो एमाइन 2 लिखा हमने। इसमें देखें हम, पहले इसको हमने खोला था, फिर देखें, अच्छा आप लिखना N पर इथाइल है और एथेनामीन है, ये थोड़ा नया आ गया। हमने मेन चेन ये ली थी, इसकी नंबरिंग की 1 2 3, ये साइड चेन है, ये भी साइड चेन है। ये वाली साइड चेन बच्चों नाइट्रोजन से जुड़ी है, ये कार्बन चेन में, तो पहले नाइट्रोजन वाली साइड चेन लिखेंगे हम, वो भी क्या है, समावैप्तता की चर्चा कर लेते हैं। एमाइंस में जो है मुख्यतः 3 प्रकार की समावैप्तताएं पाई जाएंगी। एक होगी इसकी चेन आइसोमेरिज्म, एक होगी पोजीशन आइसोमेरिज्म और एक होगी मेटा आइसोमेरिज्म। 3 तरह की होगी, श्रृंखला समावैप्तता, स्थान समावैप्तता और मध्यावैप्तता। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं उनको, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। प्रश्न आया इसके समावैवी लिखिए, तो तीनों तरह के समावैवी मिला कितने समावैवी हो सकते हैं वो बताऊंगा, और सबके IUPAC नाम आपको बच्चों बता दूंगा। चलिए 1 डिग्री एमाइन बनाएं, तो 4 कार्बन लिखे हमने, नॉर्मल पोजीशन में लिख दिए, और हमने 4 कार्बन लिखे और आइसो पोजीशन में लिख दिए, और 4 कार्बन हमने सेकेंडरी पोजीशन में लिख दिए, सेकेंडरी एमाइन हो गया, और 4 कार्बन को बेटा हमने टर्शरी पोजीशन में लिख दिए। इनके नाम आप जानते हैं, ये नॉर्मल ब्यूटाइल एमाइन है, ये आइसो ब्यूटाइल एमाइन है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन है, ये टर्शरी ब्यूटाइल एमाइन। अर्थात 1 डिग्री इसके 4 समावैवी होंगे।
इनमें से बेटा ये वाला समावयवी और ये वाला समावयवी, यह समावयवी पोजीशन समावयवी है। कौन से हैं? क्योंकि इसमें एमीन समूह का स्थान बदला है। यहाँ एमीन समूह 1 नंबर के कार्बन पे है और यहाँ एमीन समूह 2 नंबर के कार्बन पे है, तो यह स्थान समावयवी है। और ये और ये तीनों श्रृंखला समावयवी हैं। इनकी कार्बन की श्रृंखलाओं में अंतर है, ठीक है ना। 2 डिग्री अमाइन लिखें, एक साइड हम 2 कार्बन लगा दें और दूसरी साइड भी हम 2 कार्बन लगा दें। एक तो ये हो सकता है, एक हम लिखें एक साइड 3 कार्बन लगाएं और दूसरी साइड एन के 1 कार्बन लगाएं। 3 कार्बन की पोजीशन 2 होती हैं, तो 2 पोजीशन के 3 कार्बन हो गए। एक नॉर्मल प्रोपाइल है, एक आइसो प्रोपाइल है, 2 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा है। 3 डिग्री अमाइन मुख्यतः बेटा 3 डिग्री अमाइन जो होगा कि एन के दोनों पक्षों में तो एक एक कार्बन लगाना ही पड़ेगा। अब केवल 2 ही कार्बन बचे तो एक 3 डिग्री हो गया, यानी कुल कितने अमाइंस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके कुल 8 समावयवी हो गए। कितने समावयवी हो गए? कुल 8 समावयवी हो गए। नाम आपको आने चाहिए बच्चों, नाम मैं आपको बता चुका हूं, नाम आपको आने चाहिए। मैं आशा कर रहा हूं ये कालांश आपको समझ में आया होगा। अगले कालांश में हम जो एमाइंस हैं उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की चर्चा करेंगे। बच्चों आप किसी भी समस्या के लिए व्हाट्सएप अथवा यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में मैसेज अवश्य करें।